आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए और यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि डिटर्जेंट के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्न में पूछा गया है वो क्या है दोस्तों, वो है डिटर्जेंट। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा डिटर्जेंट है इसे दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं जो कि हमारा क्या होता है, इसे हम जानते हैं अपमार्जक के तौर पे। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्जेंट क्या होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं अपमार्जक के तौर पे। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा डिटर्जेंट है इसका उपयोग हम कब करते हैं दोस्तों, जब हम यहाँ पर सफाई के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे प्रयुक्त अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सफाई में अभिकर्मक के रूप में हम इसका मुख्यतः उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सफाई में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण क्या होते हैं, हमारे डिटर्जेंट होते हैं। हम दोस्तों कह सकते हैं कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर हमारा क्या है सल्फोनिक अम्ल, इसके जो दोस्तों हमारे जो सोडियम लवण ही हमारे क्या कहलाते हैं, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ डिटर्जेंट के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे हमारा क्या हो गया, वो हो गया दोस्तों हमारा सोडियम लारेल सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से डिटर्जेंट की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया हमारा सोडियम लारेल सल्फेट। ठीक है, सोडियम लारेल सल्फेट ये हमारा एक तरह से डिटर्जेंट का उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा डिटर्जेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपमार्जक, इसे दोस्तों क्या किया गया है, इसे दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण किया गया है। अब दोस्तों ये हमारे 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहला जो होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं धनायनिक डिटर्जेंट के तौर पे। तो ये होता है दोस्तों हमारा धनायनिक डिटर्जेंट के तौर पे। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो होता है उसे हम जानते हैं ऋण आयनिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋणायनिक डिटर्जेंट के तौर पे। और तीसरा जो होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं अनायनिक। ठीक है, ये हो गया हमारा अनायनिक डिटर्जेंट के रूप में। ठीक है, तो ये दोस्तों मुख्यतः इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एक करके इसके मुख्य गुण जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा धनायनिक डिटर्जेंट है इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो दोस्तों हमारे जो धन आयन है ये हमारे सफाई के लिए प्रयुक्त की जा कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा धनायनिक है इसमें हमारे जो धन आयन होते हैं ये सफाई की क्रिया में भाग लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों ऋणायनिक में हमारे जो ऋण आयन होते हैं वो हमारे सफाई की क्रिया में भाग लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा अनायनिक है इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे उदासीन आयन होते हैं जो कि दोस्तों इसमें क्या होते हैं, एच बंध के द्वारा ये हमारे जल में विलय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये दोस्तों हमारे डिटर्जेंट मतलब कि ये हमारे सफाई में अभिकर्मक के रूप में मुख्यतः कार्य में लाए जाते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।